मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उसने अपनी इच्छा जताई। सर, ठीक हो जाइए, फिर घर चलते हैं। बच्चों से भी मिल लीजिएगा, विक्रांत बोला। वहीं आहाना बहुत असमंजस में है। थोड़ी देर में वहाँ माधवन पहुँचने वाला है। अगर वह अविराज के साथ बच्चों को देखेगा तो क्या सोचेगा? और कहीं उसके सामने अविराज ने बता दिया कि वह आहाना है तो क्या होगा? अभी अचानक से इस तरह उसे सच पता चलेगा तो जाने कैसे रिएक्ट करेगा। सोचकर मना करती है। अभी तो भेजे हैं, फिर आ जाएंगे, शाम को आ जाएंगे। क्या मेरे बच्चों को मुझसे मिलने भी नहीं दोगी? उसके यह कहते ही वह हैरानी से उसका मुंह देख रही थी। ये क्या कह रहे हैं? इतना कुछ होने के बाद अब भी सच नहीं स्वीकारोगी कि अभी भी विद्या होने का नाटक करोगी? नाटक नहीं है, अब तो स्वीकार लो कि तुमने साइन इसलिए बदले कि तुम विद्या नहीं आहाना हो। आपने देख लिया था? हाँ, देखा, पर मैं पहले दिन से जानता था कि तुम आहाना हो और ये मेरा दिल कहता था। तुमने जो खुद को विद्या साबित करने नाटक किया वो मुझे विश्वास दिलाने में नाकामयाब रहे। वह धीमे स्वर में बोला और वह सुन रही थी कि उसे इतनी देर से बातें करता देख नर्स आ गई और उसे ज़्यादा बोलने से इनकार करती है। उसका घाव अभी भी ताज़ा है और ज़्यादा बात करने से उसे तकलीफ़ हो सकती है। पर अभी उसके मन में जो आ रहा था वो बोलना चाहता था। बाद में बात करते हैं ना। वह उठना चाहती थी पर वह उसका हाथ पकड़कर जाने से इनकार करता है। नहीं, मैं अभी बोलना चाहता हूँ। वह उसका हाथ अपने हाथ में लेता है तो वह नर्स से इजाज़त मांगती है। मन में बहुत कुछ है, बोलूँगा तो हल्का हो जाएगा। यह सब करके तुम खुद को धोखा दे रही हो कि मुझे? कैसा धोखा? आहाना ना होने का, जबकि जिस दिन तुमसे पहली बार मिला था मैं उस दिन से ही जानता था कि तुम आहाना हो। जिस दिन मेरे बच्चों से पहली बार मिला उस दिन भी जानता था कि तुम आहाना हो। तुम्हारे पीठ का निशान देखने के लिए जिस दिन तुम्हारे कपड़ों में हाथ डाला मैं उस दिन भी जानता था कि तुम आहाना हो। जिस दिन मैंने निराश होकर त्रिवेदम छोड़ा मैं उस दिन भी जानता था कि तुम आहाना हो। वह कह रहा था और उसकी आंखें नम हो रही थी। फिर वापस क्यों गए? कहा क्यों नहीं? उसने पूछा। मैं गया तो सिर्फ इस वजह से कि मुझे लगा तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हो, शादी कर ली है, इसलिए अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती। तुम्हारे पति को हमारा रिश्ता पसंद ना आए, शायद तुम डर गई हो। तुम मिल गई थी, खुशी थी, अपने परिवार के साथ थी तो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं चला गया था। फिर वापस क्यों आए?
जब मुझे पता चला कि तुमने मुंबई छोड़ा तो तुम प्रेग्नेंट थी। हिमानी और भूमिक ने यह बात मुझसे छुपा कर रखी। फिर किसने बताया? बताया किसी ने नहीं। पर जब मैं यहाँ से गया तो हिमानी तुम्हारी फ़ोटो देख तुम्हें पहचान गई। उसकी बातों से ही पता चला कि तुम प्रेग्नेंट थी और यह बात भैया ने मुझे बताई। और फिर मैं समझ गया कि तुमने कोई शादी नहीं की, बल्कि बच्चों के लिए विद्या बनी हो, है ना? वह पूछ रहा था, पर वह चुप थी। उस समय क्या हुआ, क्या परिस्थिति थी? मेरी तरफ से जो भी गलतियाँ हुईं, यह तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। सब भूलकर मैं वापस लौट आया। 3 साल बाद मिली थी, कैसे छोड़ देता। हाँ, बस तुम्हें शक न हो तो नाटक करता रहा, यह जताने की कि तुम विद्या ही हो, ताकि तुम खुद से स्वीकारो। विक्रांत फिर भी कहता कि तुम विद्या ही हो, लेकिन मेरा मन मानता था कि तुम आहाना हो। हाँ, उसकी आँखों से आंसू की बूंदें उसके हाथ पर टपक रही थी। हम दोनों के बीच जो कनेक्शन था, कैसे टूट सकता था? तुमने दूर जाने का फैसला किया, मैंने तो नहीं किया था ना। मैं वही था, उसी जगह पर तुम्हारे इंतज़ार में। बस अफसोस है तो एक बात का कि तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। क्या अभी भी कुछ नहीं कहना चाहती? उसके कहने पर वह फूट फूट कर रो रही थी। तभी डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, इनको ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं है, प्लीज़ आप बाहर जाइए, इनको अकेला छोड़ दीजिए। डॉक्टर ने सख्त सुर में दोहराया, मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ। आहाना, प्लीज़ एक बार बच्चों को बुला लो, प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। आहाना कुछ नहीं बोल पाई और बाहर आ गई। क्या करें, बुला लें क्या बच्चों को? विक्रांत ने उससे पूछा। भैया आने वाले हैं, उन्होंने बच्चों को उनके साथ देखा तो क्या सोचेंगे? वह असमंजस की स्थिति में फंसी हुई थी। अरे, अभी उनके आने में टाइम है, आने वाले हैं। आ भी गया तो कुछ न कुछ बहाना बना लेंगे, और सच पता चल भी गया तो क्या हो गया? कभी न कभी तो उनको सच पता चलेगा ही। नहीं, अभी ऐसे नहीं। अगर तुम चाहती हो अभी सच पता न चले, तो तुम जब चाहोगी तभी सच का पता चलेगा। लेकिन अभी बच्चों से तो मिलने दो। विक्रांत के जिद करने पर वह नैनी को फ़ोन करती है और बच्चों को हॉस्पिटल बुला लेती है। डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर परमिशन मांगता है और उन्हें लेकर अंदर आ जाते हैं। सर, विक्रांत धीरे से बोला तो उसने आंखें खोल दी। बच्चे, वह दोनों साइड से बच्चों को बिठा देता है।
और दोनों के नन्हे हाथों को दोनों हाथों में लेकर प्यार से चूम लेता है। उसकी आंखों से आंसू की बूंद छलक आई। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? उनके माथे पर चूम लेता है और वे होठों पर प्यारी मुस्कान ले आते हैं कि जैसे उसकी स्थिर पड़ी धमनियों में रक्त संचार दुगनी गति से होने लगा था। बोलो डैडा, बोलो। वह उन्हें बोलता है, डैडा। वह दोनों दोहराते हैं और वह दोनों को सीने से चिपका लेता है। यह दृश्य बेहद भावुक था कि अहाना भी सुबकने लगी। तुम दूर क्यों खड़ी हो? पास आओ। वह आ जाती है। क्या अब भी चुप रहोगी? मैं बहुत खुश हूँ। वह उसका हाथ पकड़ता है, पर वह लगातार आंसू बहा रही थी, जैसे बोलने को कुछ शेष ना हो। वह अभी उठ नहीं सकता, न ज़्यादा बोल सकता, पर आज उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून मिला था। अब भी नाराज रहोगी? वह कुछ नहीं बोलती, बस चुप थी। आंखों से आंसू टपक रहे थे। विद्या, यह आवाज़ सुनकर सब चौंक गए। पलट कर देखा तो दरवाजे पर माधवन खड़ा था। उसे देख सब हड़बड़ा गए। अहाना ने फटाफट से आंसू साफ किए और दौड़कर उसके पास आ गई। भैया, आप आ गए। उसके होठों पर खुशी की मुस्कान थी। कैसा है तुम सब? उसने पूछा। विद्या, तुम ठीक है ना? वह भी बहुत चिंतित था। उनको सही सलामत सामने देखा तो थोड़ी राहत मिली। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप भी ठीक तो है ना? हाँ, तभी तो तेरे सामने खड़ा है। उन्होंने आपको टॉर्चर तो नहीं किया ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलो, हमारा अर्शदर्श कैसा है? वह उनके पास आया कि उसे देख वे दोनों बेड में खड़े हो गए और उन्हें गोद में लेने कहने लगे कि वह उन्हें गोद में उठाकर पुचकारने लगा कि वह उन्हें नीचे रखता है और अब अविराज के पास आ जाता है। वह उसके प्रति शुक्रगुजार था। कैसा है तुम? ठीक हूँ। कैसे धन्यवाद करूँ कि तुमने मेरा बहन और बच्चों के साथ मेरा भी जान बचाया। मैं पूरी उम्र एहसान मंद रहेगा। वह हाथ जोड़े खड़ा था। मुझे जाना नहीं चाहिए था। गलती हो गया, पर तुमने जो बड़ा दिल दिखाया है, जबकि मैंने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, फिर भी वह वोट वाली घटना पर शर्मिंदगी जताता है। आपके लिए नहीं, ये मैंने खुद के लिए किया है, अपने बच्चों के लिए किया। अहाना, वह आगे कुछ बोलता कि विक्रांत वहाँ आकर उसका हाथ थाम लेता है। बस सर, आपको ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूँ। जब ठीक हो जाएंगे
तो कर लेना बात। वह उसे आगे बोलने से मना कर देता है, पर वो थोड़ी देर की इजाज़त ली है डॉक्टर से। चलो अब। माधवन बच्चों को गोद में उठाए बाहर आ गया और साथ में यहाना भी। क्या हुआ? अविराज ने पूछा। बाद में बात करते हैं, अभी आप रेस्ट कीजिए, कहकर वह बाहर आ जाता है। बाहर माधवन आहाना को सब पूछता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वह सब बता देती है। वह डॉक्टर से मिलकर बात करता है तो वे कहते हैं कि वह चाहे तो वे उसे घर ले जा सकते हैं। अब तुम ठीक है तो घर चलें। पर वो अग्रवाल साहब इधर मैं है, उनका दोस्त है। ये सब हालत मेरी वजह से ही तो हुई है। मैं है इधर, चलो तुम घर चलो। बच्चे भी हैं और मैंने डॉक्टर से पूछा तो वो बोला जा सकता है घर। मैं कैसे जा सकती हूँ? मैंने बोला ना घर चलो तो चलो। माधवन की जिद के आगे आखिर उसे झुकना पड़ता है और वह घर आ जाती है। ज़्यादा जिद करने पर वह वजह पूछ सकता था तो वह ना नहीं कर पाती। अविराज त्रिवेदम में हॉस्पिटल में है, जिस कारण वह घर पर बात नहीं कर पाता। तो उधर मुंबई में अविलास अविराज के 2 दिन से फ़ोन पिक न करने की वजह से परेशान है। वह कई बार ट्राई कर चुका है पर उसका फ़ोन बंद आ रहा है। तो हार कर विक्रांत को कॉल करता है कि अविराज कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा। तो वह उसे सच बता देता है, सर हॉस्पिटल में हैं। क्या? सुनकर धक्का लगा। सर को गोली लगी थी। गोली? कब? किसने? वो ठीक तो है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो ठीक तो है ना? सुनते ही कलेजा मुंह को आ गया तो सवालों की बौछार कर दी। शांत हो जाइए, एवरीथिंग इज फाइन। शांत रहूं? पर कैसे? ये हुआ कैसे? बताता हूँ। वह उसे सब कुछ बता देता है कि किस प्रकार उनके गुंडों से मुठभेड़ हुई और उसकी बाँह और कमर में गोली लगने की वजह से वह जख्मी है। मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। नहीं सर, आप मत आइए। पर क्यों? आपसे छिपाना मुझे ठीक नहीं लगा तो बता दिया, क्योंकि यह सब फैमिली मेंबर को पता होना चाहिए। पर सर बिल्कुल ठीक हैं, आप परेशान ना हों। कैसे परेशान ना हों? इतनी बड़ी बात को तुम इतने हल्के में ले रहे हो। मैं कल ही वहाँ आ रहा हूँ। नहीं, आप यहाँ मत आइए। पर क्यों? आप यहाँ आएंगे तो भूमि को भी पता चल जाएगा और वो हंस सकता है। वो भी यहाँ पहुँचकर कुछ ड्रामा क्रिएट
कहने की कोशिश करे, और जब तक सर पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी तरह का स्ट्रेस मिले। जब ठीक हो जाएंगे तो वो खुद सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, पर तब तक नहीं। तो क्या मैं अपने भाई को अकेला छोड़ दूँ? मैं यहाँ हूँ सर, मुझ पर विश्वास रखिए। हमने यहाँ सर की पहचान छिपा कर रखी है ताकि न्यूज़ न बने। वे एक बार ठीक हो जाएं, फिर जैसा वे बोलेंगे वैसा करेंगे। विक्रांत ने उसे सब कुछ बता ही दिया, साथ ही वहाँ न आने का भी कहा। पर अविराज हॉस्पिटल में है, इस खबर से वह परेशान हो जाता है, और उसे परेशान देख जब हिमानी जी पूछती हैं तो यह बात हिमानी से शेयर कर देता है। आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? वो अविराज, क्या हुआ अविराज को? अविराज त्रिवेदम गया है तो हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या, कब, कैसे? उसके पूछने पर वह उसे सारी बात बता देता है कि विक्रांत ने उससे क्या कहा। सुनकर वो भी हैरान हो रही थी। वह बात तो हिमानी से कर रहा था, पर नहीं पता था कि सीढ़ियों से नीचे उतरते भूमि के कानों में यह बात पड़ चुकी थी कि वे अविराज के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। तो वह वहीं पर खड़ा हो उनकी बात सुनने लगा, ताकि उसे भी पता चले कि दोनों आखिर उससे छिपा कर क्या बात कर रहे हैं। अविराज पिछले काफ़ी दिनों से मुंबई में नहीं है, न वह कहीं बाहर गया है। तो गया कहाँ है, यह सवाल चर्चा में है। तो उसे भी जानने की उत्सुकता थी कि आखिर अविराज कहाँ है। वह दोनों को उसके बारे में बातें करते सुना तो रुककर उनकी बात सुनने लगा।